हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर जी की क्लास। तो आज हम रिलेशन की नेक्स्ट टाइप करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह की टाइप है। तो फर्स्ट करेंगे अभी हम कि द सेंटेंस विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ही सेड टू मी, डू यू नो मी। ही सेड टू मी, डू यू नो मी। कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, और स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो कैसे करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought टू। देयर आर सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कुछ भी है, तो हमें क्या करना है कि सपोज अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जो सेंटेंस में बाहर जो लिखा हुआ है सेड या सेड टू, उसे हम करेंगे चेंज आस्क्ड में। दो देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स, सेड या सेड टू लिखा है, उसे आस्क्ड में चेंज कर दो। अगर हेल्पिंग वर्ब में से शुरू है स्पीच, या कह लो कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। और वांटेड टू नो और इंक्वायर्ड ऑफ, नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ही आस्क्ड मी। अब स्पीच शुरू हो रही है क्वेश्चन वर्ड से। जब स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो कॉमा रिमूव करके हमें यूज़ करना है इफ़ या वेदर। जो आपको इजी लगता है उसको कर दो। इफ़, इट मीन्स इतना हिसाब हमने कर लिया। पहले सेंटेंसेस हम कर रहे थे तो कॉमा रिमूव करके लिखा था दैट। अब जो है कॉमा रिमूव करके लिखेंगे इफ़ और वेदर, इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से होगा फिर इसको यूज़ करेंगे। अब जो है जब इसको चेंज करना हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या नरेशन चेंज करनी है तो ये इंटेरोगेशन को ख़त्म करते हैं। इंटेरोगेशन साइन जो है नहीं रहेगा, बिकॉज इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो होगा इंटेरोगेटिव वो यहाँ बिगिनिंग में होना चाहिए। अब इसको कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब ये इसको हम ख़त्म करेंगे। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। यू जो है वो सब्जेक्ट है इसमें, तो यू को पहले लिखेंगे। मी से चेंज किया तो ये क्या बन गया, आई। अब डू हटा जाएगा, या डू यू नो, इफ़ यू नो कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। इफ़ यू, मी से चेंज किया आई, फर्स्ट से सेकंड फॉर्म न्यू, मी ही से चेंज किया हिम। यू सेकंड पर्सन, मी से चेंज किया या कह लो कि ऑब्जेक्ट से चेंज किया, आई हो गया। फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ही है तो इसलिए यहाँ बन गया हिम। ही आस्क्ड मी इफ़ आई नो हिम। कि स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को करेंगे चेंज, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को अंदर लाएंगे। अब ये प्रेजेंट टेंस में है डू नो, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डू को हटा देंगे, वाई, बिकॉज कि यहाँ पर अगर डू से हम डिड नहीं लिखना है, कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं पास्ट में, तो डिड तब यूज़ करते रहे हम जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये है नहीं, या कहो कि नेगेटिव है नहीं और इंटेरोगेटिव हमने इसको रहने नहीं देना। दैट इज़ वाई के फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, और ये बन गया ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। चेंज करके फुल स्टॉप, ये आपको ध्यान रखना है। द टीचर सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इंटरोगेटिव साइन कॉमर्स क्लोज्ड। अब सेड टू का आस्क्ड, इफ, अब जो है हैव इधर लाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। यू मी से चेंज किया, आई, हैव से हैड, कंप्लीटेड योर, फिर मी से चेंज किया माई।
द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, और चेंज करके फुल स्टॉप लगाना, ये आपको याद रखना है। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, हैज़ एफ से हैड चेंज करना, ये हमने जब पहले रूल किए थे तो किया था। आपको याद होगा कि प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज करना है, हैज़ एफ से हैड, सेकंड फॉर्म है तो हैड और थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट। तो टेंस चेंज करने का रूल वही है, पर्सन चेंज करने का भी रूल वही है। सिर्फ हमें जो है जब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देखना है। शी सेड टू यू, कैन यू हेल्प मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फिर सेड या सेड टू को आस्ट में चेंज करेंगे। शी आस्ट यू, कैन हेल्पिंग वर्ब है, कॉमे रिमूव करके लिखिए इफ़। आप सब्जेक्ट पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, बस ये आपको ध्यान रखना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यहाँ यू लिखा है इसलिए यू का यू रह गया। कैन कुड हेल्प मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करिए, शी लिखा है तो यहाँ बन गया ये। शी आस्क्ड यू इफ़ यू कुड हेल्प हर फुल स्टॉप। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना उस चीज़ का कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस यहाँ पर इंटेरोगेटिव नहीं है बिगिनिंग में, तो यहाँ जो है इंटेरोगेटिव तो किसी हिस्से में आएगा नहीं और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो इंग्लिश में कहीं भी लिखते हैं तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और कहीं भी कुछ भी लिखेंगे तो यही रूल्स हैं जो हमने वॉइस नरेशन में की कर रहे हैं, टेंसेस में पहले से कर लिए, बिल्कुल उसी तरह से लिखी जाओगे आप, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी किसी तरह से ग्रामेटिकल। तो जस्ट आपको याद ही रखना है। आई सेड टू हिम, will you return tomorrow? I said to him, will you return tomorrow? तो फिर उसी तरह से करिए इसको, I asked him, ask क्यों क्या किया क्योंकि ये स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। अब हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है तो ये लिखिए इफ़ इसकी जगह पर। अब यू फिर हिम से चेंज किया, ही, विल का वुड, रिटर्न, टुमारो का दी नेक्स्ट डे। वो वैसे ही चेंज करना है जैसे हमने पहले से लिखा हुआ है। येस्टरडे का दी लास्ट डे और द प्रीवियस डे, टुमारो का दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट का दी फॉलोइंग डे। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप। तो ये है इसकी दूसरी टाइप, या कह लो कि नरेशन की दूसरी टाइप, जिसमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन स्पीच जो है शुरू हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तो कॉमे डू हटाकर इफ़ या वेदर यूज़ करना है। बाकी का चेंज वैसे ही करेंगे हम कि सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, और टेंसेस और पर्सन का रूल वो जो हमने शुरू में किया बिल्कुल उसी तरह से होगा। ओके एवरीवन, तो बाकी का हम फिर करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर जी की क्लास। तो आज हम नरेशन की नेक्स्ट टाइप करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह की टाइप है। तो फर्स्ट करेंगे अभी हम कि द सेंटेंस विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ही सेड टू मी, डू यू नो मी?
ही सेड टू मी डू यू नो मी, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, और स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो कैसे करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, देयर आर सो मैनी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कुछ भी है, तो हमें क्या करना है कि सपोज अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जो सेंटेंस में बाहर जो लिखा हुआ है सेड या सेड टू, उसे हम करेंगे चेंज आस्क्ड में। दो देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स, सेड या सेड टू लिखा है, उसे आस्क्ड में चेंज कर दो। अगर हेल्पिंग वर्ब में से शुरू है स्पीच, या कह लो कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। और वांटेड टू नो और इंक्वायर्ड ऑफ, नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ही आस्क्ड मी। अब स्पीच शुरू हो रही है क्वेश्चन वर्ड से। जब स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो कॉमा रिमूव करके हमें यूज़ करना है इफ़ या वेदर। जो आपको इजी लगता है उसको कर दो। इफ़ इट मीन्स इतना हिसाब हमने कर लिया। पहले सेंटेंसेस हम कर रहे थे तो कॉमा रिमूव करके लिखा था दैट। अब जो है कॉमा रिमूव करके लिखेंगे इफ़ और वेदर इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब से होगा फिर इसको यूज़ करेंगे। अब जो है जब इसको चेंज करना हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या नरेशन चेंज करनी है तो ये इंटेरोगेशन को ख़त्म करते हैं। इंटेरोगेशन साइन जो है नहीं रहेगा, बिकॉज इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो होगा इंटेरोगेटिव वो यहाँ बिगिनिंग में होना चाहिए। अब इसको कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब ये इसको हम ख़त्म करेंगे। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। यू जो है वो सब्जेक्ट है इसमें, तो यू को पहले लिखेंगे। मी से चेंज किया तो ये क्या बन गया, आई। अब डू हटा जाएगा, या डू यू नो, इफ़ यू नो कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। इफ़ यू मी से चेंज किया आई, फर्स्ट से सेकंड फॉर्म न्यू, मी ही से चेंज किया हिम। यू सेकंड पर्सन, मी से चेंज किया या कह लो कि ऑब्जेक्ट से चेंज किया, आई हो गया। फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ही है तो इसलिए यहाँ बन गया हिम। ही आस्क्ड मी इफ़ आई नो हिम। कि स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को करेंगे चेंज, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को अंदर लाएंगे। अब ये प्रेजेंट टेंस में है डू नो, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डू को हटा देंगे, वाई, बिकॉज कि यहाँ पर अगर डू से हम डिड नहीं लिखना है, कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं पास्ट में, तो डिड तब यूज़ करते रहे हम जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये है नहीं, या कहो कि नेगेटिव है नहीं और इंटेरोगेटिव हमने इसको रहने नहीं देना। दैट इज़ वाई कि फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, और ये बन गया ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। चेंज करके फुल स्टॉप, ये आपको ध्यान रखना है। The teacher said to me, have you completed your work? Interrogative sign commas closed. अब said to का asked, if, अब जो है हैव इधर लाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। यू मी से चेंज किया, आई हैव से हैड, कंप्लीटेड यूर, फिर मी से चेंज किया माई। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, और चेंज करके फुल स्टॉप लगाना, ये आपको याद रखना है। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। हैज़ एफ से हैड चेंज करना, ये हमने जब पहले रूल किए थे तो किया था। आपको याद होगा कि प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज करना है। हैज़ एफ से हैड,
सेकंड फॉर्म में तो हैड हो, थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट। तो टेंस चेंज करने का रूल वही है, पर्सन चेंज करने का भी रूल वही है। सिर्फ हमें जो है जब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देखना है। शी सेड टू यू, कैन यू हेल्प मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फिर सेड या सेड टू को आस्ट में चेंज करेंगे। शी आस्ट यू, कैन हेल्पिंग वर्ब है, कॉमा रिमूव करके लिखिए इफ़। आप सब्जेक्ट पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, बस ये आपको ध्यान रखना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यहाँ यू लिखा है इसलिए यू का यू रह गया। कैन कुड हेल्प मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करिए, शी लिखा है तो यहाँ बन गया ये। शी आस्क्ड यू इफ़ यू कुड हेल्प हर फुल स्टॉप। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना उस चीज़ का कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस यहाँ पर इंटेरोगेटिव नहीं है बिगिनिंग में, तो यहाँ जो है इंटेरोगेटिव तो किसी हिस्से में आएगा नहीं और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो इंग्लिश में कहीं भी लिखते हैं तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और कहीं भी कुछ भी लिखेंगे तो यही रूल्स हैं जो हमने वॉइस जनरेशन में की कर रहे हैं, टेंसेस में पहले से कर लिए, बिल्कुल उसी तरह से लिखी जाओगे आप, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी किसी तरह से ग्रामेटिकल। तो जस्ट आपको याद ही रखना है। आई सेड टू हिम, will you return tomorrow? I said to him, will you return tomorrow? तो फिर उसी तरह से करिए इसको। I asked him, ask क्यों किया क्योंकि ये स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। अब हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है तो ये लिखिए इफ़, इसकी जगह पर अब यू फिर हिम से चेंज किया, ही, विल का वुड, रिटर्न, टुमारो का दी नेक्स्ट डे। वो वैसे ही चेंज करना है जैसे हमने पहले से लिखा हुआ है। यस्टरडे का दी लास्ट डे और द प्रीवियस डे, टुमारो का दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट का दी फॉलोइंग डे। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप। तो ये है इसकी दूसरी टाइप, या कह लो कि नरेशन की दूसरी टाइप, जिसमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन स्पीच जो है शुरू हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तो कॉमा हटाकर इफ़ या वेदर यूज़ करना है। बाकी का चेंज वैसे ही करेंगे हम कि सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, और टेंसेस और पर्सन का रूल वो जो हमने शुरू में किया बिल्कुल उसी तरह से होगा। ओके एवरीवन, तो बाकी का हम फिर करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर जी की क्लास। तो आज हम नरेशन की नेक्स्ट टाइप करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह की टाइप है। तो फर्स्ट करेंगे अभी हम कि द सेंटेंस विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ही सेड टू मी, डू यू नो मी। He said to me, do you know me? कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, और स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो कैसे करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू। देयर आर सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कुछ भी है, तो हमें क्या करना है
कि सपोज अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जो सेंटेंस में बाहर जो लिखा हुआ है सेड या सेड टू, उसे हम करेंगे चेंज आस्क्ड में। दो देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स, सेड या सेड टू लिखा है, उसे आस्क्ड में चेंज कर दो। अगर हेल्पिंग वर्ब में से शुरू है स्पीच, या कह लो कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। और वांटेड टू नो और इंक्वायर्ड ऑफ, नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ही आस्क्ड मी। अब स्पीच शुरू हो रही है क्वेश्चन वर्ड से। जब स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो कॉमा रिमूव करके हमें यूज़ करना है इफ़ या वेदर। जो आपको इजी लगता है उसको कर दो। इफ़, इट मीन्स इतना हिसाब हमने कर लिया। पहले सेंटेंसेस हम कर रहे थे तो कॉमा रिमूव करके लिखा था दैट। अब जो है कॉमा रिमूव करके लिखेंगे इफ़ और वेदर, इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से होगा फिर इसको यूज़ करेंगे। अब जो है जब इसको चेंज करना हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या नरेशन चेंज करनी है तो ये इंटेरोगेशन को ख़त्म करते हैं। इंटेरोगेशन साइन जो है नहीं रहेगा, बिकॉज इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो होगा इंटेरोगेटिव वो यहाँ बिगिनिंग में होना चाहिए। अब इसको कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब ये इसको हम ख़त्म करेंगे। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। यू जो है वो सब्जेक्ट है इसमें, तो यू को पहले लिखेंगे। मी से चेंज किया तो ये क्या बन गया, आई। अब डू हटा जाएगा, या डू यू नो, इफ़ यू नो कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। इफ़ यू, मी से चेंज किया आई, फर्स्ट से सेकंड फॉर्म न्यू, मी ही से चेंज किया हिम। यू सेकंड पर्सन, मी से चेंज किया या कह लो कि ऑब्जेक्ट से चेंज किया, आई हो गया। फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ही है तो इसलिए यहाँ बन गया हिम। ही आस्क्ड मी इफ़ आई नो हिम। कि स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को करेंगे चेंज, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को अंदर लाएंगे। अब ये प्रेजेंट टेंस में है डू नो, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डू को हटा देंगे, वाई, बिकॉज कि यहाँ पर अगर डू से हम डिड नहीं लिखना है, कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं पास्ट में, तो डिड तब यूज़ करते रहे हम जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये है नहीं, या कहो कि नेगेटिव है नहीं और इंटेरोगेटिव हमने इसको रहने नहीं देना। दैट इज़ वाई के फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, और ये बन गया ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। चेंज करके फुल स्टॉप, ये आपको ध्यान रखना है। द टीचर सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इंटरोगेटिव साइन कॉमर्स क्लोज्ड। अब सेड टू का आस्क्ड, इफ, अब जो है इधर लाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। यू मी से चेंज किया, आई हैव से हैड, कंप्लीटेड यूर, फिर मी से चेंज किया माई। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, और चेंज करके फुल स्टॉप लगाना, ये आपको याद रखना है। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। हैज़ एफ से हैड चेंज करना, ये हमने जब पहले रूल किए थे तो किया था, आपको याद होगा कि प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज करना है। हैज़ एफ से हैड, सेकंड फॉर्म है तो हैड हो, थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट। तो टेंस चेंज करने का रूल वही है, पर्सन चेंज करने का भी रूल वही है। सिर्फ हमें जो है जब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देखना है। शी सेड टू यू, कैन यू हेल्प मी।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर सेड या सेड टू को आस्ट में चेंज करेंगे, शी आस्ट यू, कैन हेल्पिंग वर्ब है, कॉमे रिमूव करके लिखिए इफ़। आप सब्जेक्ट पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, बस ये आपको ध्यान रखना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यहाँ यू लिखा है इसलिए यू का यू रह गया। कैन कुड हेल्प मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करिए, शी लिखा है तो यहाँ बन गया ये। शी आस्क्ड यू इफ़ यू कुड हेल्प हर फुल स्टॉप। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना उस चीज़ का कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस यहाँ पर इंटेरोगेटिव नहीं है बिगिनिंग में, तो यहाँ जो है इंटेरोगेटिव तो किसी हिस्से में आएगा नहीं और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो इंग्लिश में कहीं भी लिखते हैं तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और कहीं भी कुछ भी लिखेंगे तो यही रूल्स हैं जो हमने वॉइस नरेशन में की कर रहे हैं, टेंसेस में पहले से कर लिए, बिल्कुल उसी तरह से लिखी जाओगे आप, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी किसी तरह से ग्रामेटिकल। तो जस्ट आपको याद ही रखना है, आई सेड टू हिम, will you return tomorrow? I said to him, will you return tomorrow? तो फिर उसी तरह से करिए इसको, I asked him, ask क्यों क्या किया क्योंकि ये स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। अब हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है तो ये लिखिए इफ़ इसकी जगह पर। अब यू फिर हिम से चेंज किया, ही, विल का वुड, रिटर्न, टुमारो का दी नेक्स्ट डे। वो वैसे ही चेंज करना है जैसे हमने पहले से लिखा हुआ है, यस्टरडे का दी लास्ट डे और द प्रीवियस डे, टुमारो का दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट का दी फॉलोइंग डे। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप। तो ये है इसकी दूसरी टाइप, या कह लो कि नरेशन की दूसरी टाइप, जिसमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन स्पीच जो है शुरू हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तो कॉमे डू हटाकर इफ़ या वेदर यूज़ करना है, बाकी का चेंज वैसे ही करेंगे हम कि सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, और टेंसेस और पर्सन का रूल वो जो हमने शुरू में किया बिल्कुल उसी तरह से होगा। ओके एवरीवन, तो बाकी का हम फिर करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर जी की क्लास। तो आज हम नरेशन की नेक्स्ट टाइप करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह की टाइप है। तो फर्स्ट करेंगे अभी हम कि द सेंटेंस विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ही सेड टू मी, डू यू नो मी। He said to me, do you know me? कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, और स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो कैसे करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कितने ही हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू। देयर आर सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कुछ भी है, तो हमें क्या करना है कि सपोज अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जो सेंटेंस में बाहर जो लिखा हुआ है सेड या सेड टू, उसे हम करेंगे चेंज आस्क्ड में। दो देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स, सेड या सेड टू लिखा है, उसे आस्क्ड में चेंज कर दो। अगर हेल्पिंग वर्ब में से शुरू है स्पीच, या कह लो कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। और वांटेड टू नो,
और इंक्वायर्ड ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ही आस्क्ड मी। अब स्पीच शुरू हो रही है क्वेश्चन वर्ड से। जब स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो कॉमा रिमूव करके हमें यूज़ करना है इफ़ पीएम वेदर। जो आपको इजी लगता है उसको कर दो। इफ़ इट मीन्स इतना हिसाब हमने कर लिया। पहले सेंटेंसेस हम कर रहे थे तो कॉमा रिमूव करके लिखा था दैट। अब जो है कॉमा रिमूव करके लिखेंगे इफ़ और वेदर इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब से होगा फिर इसको यूज़ करेंगे। अब जो है जब इसको चेंज करना हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या नरेशन चेंज करनी है तो ये इंटेरोगेशन को ख़त्म करते हैं। इंटेरोगेशन साइन जो है नहीं रहेगा, बिकॉज इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो होगा इंटेरोगेटिव वो यहाँ बिगिनिंग में होना चाहिए। अब इसको कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब ये इसको हम ख़त्म करेंगे। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। यू जो है वो सब्जेक्ट है इसमें, तो यू को पहले लिखेंगे। मी से चेंज किया तो ये क्या बन गया, आई। अब डू हटा जाएगा, या डू यू नो, इफ़ यू नो कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। इफ़ यू मी से चेंज किया आई, फर्स्ट से सेकंड फॉर्म न्यू। मी ही से चेंज किया हिम। यू सेकंड पर्सन, मी से चेंज किया या कह लो कि ऑब्जेक्ट से चेंज किया, आई हो गया। फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ही है तो इसलिए यहाँ बन गया हिम। ही आस्क्ड मी इफ़ आई नो हिम। कि स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को करेंगे चेंज, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को अंदर लाएंगे। अब ये प्रेजेंट टेंस में है डू नो, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डू को हटा देंगे, वाई, बिकॉज कि यहाँ पर अगर डू से हम डिड नहीं लिखना है कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं पास्ट में, तो डिड तब यूज़ करते रहे हम जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये है नहीं, या कहो कि नेगेटिव है नहीं और इंटेरोगेटिव हमने इसको रहने नहीं देना। दैट इज़ वाई कि फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, और ये बन गया ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। चेंज करके फुल स्टॉप, ये आपको ध्यान रखना है। द टीचर सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इंटरोगेटिव साइन कॉमर्स क्लोज्ड। अब सेड टू का आस्क्ड, इफ, अब जो है हैव इधर लाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। यू मी से चेंज किया, आई हैव से हैड, कंप्लीटेड यूर, फिर मी से चेंज किया माई। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, और चेंज करके फुल स्टॉप लगाना, ये आपको याद रखना है। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। हैज़ एफ से हैड चेंज करना, ये हमने जब पहले रूल किए थे तो किया था। आपको याद होगा कि प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज करना है। हैज़ एफ से हैड, सेकंड फॉर्म है तो हैड हो, थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट। तो टेंस चेंज करने का रूल वही है, पर्सन चेंज करने का भी रूल वही है। सिर्फ हमें जो है जब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देखना है। शी सेड टू यू, कैन यू हेल्प मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। शी आस्क्ड यू, कैन हेल्पिंग वर्ब है, कॉमा रिमूव करके लिखिए इफ़। आप सब्जेक्ट पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, बस ये आपको ध्यान रखना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यहाँ यू लिखा है इसलिए यू का यू रह गया। कैन, कुड, हेल्प मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करिए, शी लिखा है तो यहाँ बन गया ये।
शी आस्क्ड यू इफ़ यू कुड हेल्प हर फुल स्टॉप। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना उस चीज़ का कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस यहाँ पर इंटेरोगेटिव नहीं है बिगिनिंग में, तो यहाँ जो है इंटेरोगेटिव तो किसी हिस्से में आएगा नहीं और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो इंग्लिश में कहीं भी लिखते हैं तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और कहीं भी कुछ भी लिखेंगे तो यही रूल्स हैं जो हमने वॉइस नरेशन में की कर रहे हैं, टेंसेस में पहले से कर लिए, बिल्कुल उसी तरह से लिखी जाओगे आप, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी किसी तरह से ग्रामेटिकल। तो जस्ट आपको याद ही रखना है, आई सेड टू हिम, will you return tomorrow? I said to him, will you return tomorrow? तो फिर उसी तरह से करिए इसको, I asked him, ask क्यों किया क्योंकि ये स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। अब हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है, तो ये लिखिए इफ़, इसकी जगह पर अब यू फिर हिम से चेंज किया, ही, विल का वुड, रिटर्न, टुमारो का दी नेक्स्ट डे। वो वैसे ही चेंज करना है जैसे हमने पहले से लिखा हुआ है, यस्टरडे का दी लास्ट डे और द प्रीवियस डे, टुमारो का दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट का दी फॉलोइंग डे। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप। तो ये है इसकी दूसरी टाइप, या कह लो कि नरेशन की दूसरी टाइप, जिसमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन स्पीच जो है शुरू हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तो कॉमा डू हटाकर इफ़ या वेदर यूज़ करना है, बाकी का चेंज वैसे ही करेंगे हम कि सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, और टेंसेस और पर्सन का रूल वो जो हमने शुरू में किया बिल्कुल उसी तरह से होगा। ओके एवरीवन, तो बाकी का हम फिर करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर जी की क्लास। तो आज हम नरेशन की नेक्स्ट टाइप करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह की टाइप है। तो फर्स्ट करेंगे अभी हम कि द सेंटेंस विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ही सेड टू मी, डू यू नो मी। He said to me, do you know me? कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, और स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो कैसे करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू। देयर आर सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कुछ भी है, तो हमें क्या करना है कि सपोज अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जो सेंटेंस में बाहर जो लिखा हुआ है सेड या सेड टू, उसे हम करेंगे चेंज आस्क्ड में। दो देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स, सेड या सेड टू लिखा है उसे आस्क्ड में चेंज कर दो। अगर हेल्पिंग वर्ब में से शुरू है स्पीच, या कह लो कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। और वांटेड टू नो और इंक्वायर्ड ऑफ, नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ही आस्क्ड मी। अब स्पीच शुरू हो रही है क्वेश्चन वर्ड से। जब स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो कॉमा रिमूव करके हमें यूज़ करना है इफ़ या वेदर। जो आपको इजी लगता है उसको कर दो। इफ़, इट मीन्स इतना हिसाब हमने कर लिया। पहले सेंटेंसेस हम कर रहे थे तो कॉमा रिमूव करके लिखा था दैट।
अब जो है कॉमा रिमूव करके लिखेंगे इफ़ और वेदर इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से होगा फिर इसको यूज़ करेंगे। अब जो है जब इसको चेंज करना हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या नरेशन चेंज करनी है तो ये इंटेरोगेशन को ख़त्म करते हैं। इंटेरोगेशन साइन जो है नहीं रहेगा, बिकॉज इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो होगा इंटेरोगेटिव वो यहाँ बिगिनिंग में होना चाहिए। अब इसको कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब ये इसको हम ख़त्म करेंगे। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, यू जो है वो सब्जेक्ट है इसमें, तो यू को पहले लिखेंगे, मी से चेंज किया तो ये क्या बन गया आई। अब डू हटा जाएगा, या डू यू नो इफ़ यू नो कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। इफ़ यू मी से चेंज किया आई, फर्स्ट से सेकंड फॉर्म न्यू, मी ही से चेंज किया हिम, यू सेकंड पर्सन, मी से चेंज किया या कह लो कि ऑब्जेक्ट से चेंज किया, आई हो गया। फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ही है तो इसलिए यहाँ बन गया हिम। ही आस्क्ड मी इफ़ आई नो हिम। कि स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को करेंगे चेंज, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को अंदर लाएंगे। अब ये प्रेजेंट टेंस में है डू नो, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, डू को हटा देंगे। वाई, बिकॉज कि यहाँ पर अगर डू से हम डिड नहीं लिखना है, कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं पास्ट में, तो डिड तब यूज़ करते रहे हम जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये है नहीं, या कहो कि नेगेटिव है नहीं और इंटेरोगेटिव हमने इसको रहने नहीं देना। दैट इज़ वाई के फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, और ये बन गया ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। चेंज करके फुल स्टॉप, ये आपको ध्यान रखना है। द टीचर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इंटरोगेटिव साइन कॉमर्स क्लोज्ड। अब सेड टू का आस्क्ड, इफ, अब जो है इधर लाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, यू मी से चेंज किया, आई हैव से हैड, कंप्लीटेड यूर, फिर मी से चेंज किया माई। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, और चेंज करके फुल स्टॉप लगाना, ये आपको याद रखना है। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। हैज़ एफ से हैड चेंज करना, ये हमने जब पहले रूल किए थे तो किया था, आपको याद होगा कि प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज करना है। हैज़ एफ से हैड, सेकंड फॉर्म है तो हैड हो, थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट। तो टेंस चेंज करने का रूल वही है, पर्सन चेंज करने का भी रूल वही है। सिर्फ हमें जो है जब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देखना है। शी सेड टू यू, कैन यू हेल्प मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। शी आस्क्ड यू, कैन हेल्पिंग वर्ब है, कॉमा रिमूव करके लिखिए इफ़। आप सब्जेक्ट पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, बस ये आपको ध्यान रखना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यहाँ यू लिखा है इसलिए यू का यू रह गया। कैन, कुड, हेल्प मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करिए, शी लिखा है तो यहाँ बन गया ये। शी आस्क्ड यू इफ़ यू कुड हेल्प हर, फुल स्टॉप। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना उस चीज़ का कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस यहाँ पर इंटेरोगेटिव नहीं है बिगिनिंग में, तो यहाँ जो है इंटेरोगेटिव तो किसी हिस्से में आएगा नहीं और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो इंग्लिश में कहीं भी लिखते हैं तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और कहीं भी कुछ भी लिखेंगे
तो यही रूल्स हैं जो हमने वॉइस नरेशन में की कर रहे हैं, टेंसेस में पहले से कर लिए, बिल्कुल उसी तरह से लिखी जाओगे आप, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी किसी तरह से ग्रामेटिकल। तो जस्ट आपको याद ही रखना है, आई सेड टू हिम, will you return tomorrow? I said to him, will you return tomorrow? तो फिर उसी तरह से करिए इसको, I asked him, ask क्यों क्या किया क्योंकि ये स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। अब हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है, तो ये लिखिए इफ़ इसकी जगह पर। अब यू फिर हिम से चेंज किया, ही, विल का वुड, रिटर्न, टुमारो का दी नेक्स्ट डे। वो वैसे ही चेंज करना है जैसे हमने पहले से लिखा हुआ है, यस्टरडे का दी लास्ट डे और द प्रीवियस डे, टुमारो का दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट का दी फॉलोइंग डे। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप। तो ये है इसकी दूसरी टाइप, या कह लो कि नरेशन की दूसरी टाइप, जिसमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन स्पीच जो है शुरू हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तो कॉमा डू हटाकर इफ़ या वेदर यूज़ करना है। बाकी का चेंज वैसे ही करेंगे हम कि सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, और टेंसेस और पर्सन का रूल वो जो हमने शुरू में किया बिल्कुल उसी तरह से होगा। ओके एवरीवन, तो बाकी का हम फिर करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर जी की क्लास। तो आज हम नरेशन की नेक्स्ट टाइप करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह की टाइप है। तो फर्स्ट करेंगे अभी हम कि द सेंटेंस विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ही सेड टू मी, डू यू नो मी? He said to me, do you know me? कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, और स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो कैसे करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू। देयर आर सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कुछ भी है, तो हमें क्या करना है कि सपोज अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जो सेंटेंस में बाहर जो लिखा हुआ है सेड या सेड टू, उसे हम करेंगे चेंज आस्क्ड में। दो देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स, सेड या सेड टू लिखा है, उसे आस्क्ड में चेंज कर दो। अगर हेल्पिंग वर्ब में से शुरू है स्पीच, या कह लो कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव है, तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। और वांटेड टू नो और इंक्वायर्ड ऑफ, नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ही आस्क्ड मी। अब स्पीच शुरू हो रही है क्वेश्चन वर्ड से। जब स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो कॉमा रिमूव करके हमें यूज़ करना है इफ़ या वेदर। जो आपको इजी लगता है उसको कर दो। इफ़, इट मीन्स इतना हिसाब हमने कर लिया। पहले सेंटेंसेस हम कर रहे थे तो कॉमा रिमूव करके लिखा था दैट। अब जो है कॉमा रिमूव करके लिखेंगे इफ़ और वेदर, इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब से होगा फिर इसको यूज़ करेंगे। अब जो है जब इसको चेंज करना हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या नरेशन चेंज करनी है, तो ये इंटेरोगेशन को ख़त्म करते हैं। इंटेरोगेशन साइन जो है नहीं रहेगा, बिकॉज इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो होगा इंटेरोगेटिव
वो यहाँ बिगिनिंग में होना चाहिए। अब इसको कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब ये इसको हम ख़त्म करेंगे। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, यू जो है वो सब्जेक्ट है इसमें, तो यू को पहले लिखेंगे, मी से चेंज किया तो ये क्या बन गया, आई। अब डू हटा जाएगा, या डू यू नो, इफ़ यू नो कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। इफ़ यू मी से चेंज किया आई, फर्स्ट से सेकंड फॉर्म न्यू, मी ही से चेंज किया हिम, यू सेकंड पर्सन, मी से चेंज किया या कह लो कि ऑब्जेक्ट से चेंज किया, आई हो गया। फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ही है, तो इसलिए यहाँ बन गया हिम। ही आस्क्ड मी इफ़ आई नो हिम। कि स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को करेंगे चेंज, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को अंदर लाएंगे। अब ये प्रेजेंट टेंस में है डू नो, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, डू को हटा देंगे। वाई, बिकॉज कि यहाँ पर अगर डू से हम डिड नहीं लिखना है, कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं पास्ट में, तो डिड तब यूज़ करते रहे हम जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये है नहीं, या कहो कि नेगेटिव है नहीं और इंटेरोगेटिव हमने इसको रहने नहीं देना। दैट इज़ वाई कि फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, और ये बन गया ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। चेंज करके फुल स्टॉप, ये आपको ध्यान रखना है। द टीचर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इंटरोगेटिव साइन कॉमर्स क्लोज्ड। अब सेड टू का आस्क्ड, इफ, अब जो है इधर लाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, यू मी से चेंज किया, आई हैव से हैड, कंप्लीटेड यूर, फिर मी से चेंज किया माई। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, और चेंज करके फुल स्टॉप लगाना, ये आपको याद रखना है। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। हैज़ एफ से हैड चेंज करना, ये हमने जब पहले रूल किए थे तो किया था, आपको याद होगा कि प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज करना है। हैज़ एफ से हैड, सेकंड फॉर्म है तो हैड हो, थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट। तो टेंस चेंज करने का रूल वही है, पर्सन चेंज करने का भी रूल वही है। सिर्फ हमें जो है जब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देखना है। शी सेड टू यू, कैन यू हेल्प मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। शी आस्क्ड यू, कैन हेल्पिंग वर्ब है, कॉमा रिमूव करके लिखिए इफ़। आप सब्जेक्ट पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, बस ये आपको ध्यान रखना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यहाँ यू लिखा है इसलिए यू का यू रह गया। कैन, कुड, हेल्प मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करिए, शी लिखा है तो यहाँ बन गया ये। शी आस्क्ड यू इफ़ यू कुड हेल्प हर, फुल स्टॉप। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना उस चीज़ का कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस यहाँ पर इंटेरोगेटिव नहीं है बिगिनिंग में, तो यहाँ जो है इंटेरोगेटिव तो किसी हिस्से में आएगा नहीं और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो इंग्लिश में कहीं भी लिखते हैं तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और कहीं भी कुछ भी लिखेंगे तो यही रूल्स हैं जो हमने वॉइस जनरेशन में की कर रहे हैं, टेंसेस में पहले से कर लिए, बिल्कुल उसी तरह से लिखी जाओगे आप, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी किसी तरह से ग्रामेटिकल। तो जस्ट आपको याद ही रखना है। आई सेड टू हिम,
विल यू रिटर्न टुमारो, आई सेड टू हिम विल यू रिटर्न टुमारो। तो फिर उसी तरह से करिए इसको, आई आस्क्ड हिम, आस्क क्यों किया क्योंकि ये स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। अब हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है, तो ये लिखिए इफ़ इसकी जगह पर। अब यू फिर हिम से चेंज किया, ही, विल का वुड, रिटर्न, टुमारो का दी नेक्स्ट डे। वो वैसे ही चेंज करना है जैसे हमने पहले से लिखा हुआ है, यस्टरडे का दी लास्ट डे और द प्रीवियस डे, टुमारो का दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट का दी फॉलोइंग डे। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप। तो ये है इसकी दूसरी टाइप, या कह लो कि नरेशन की दूसरी टाइप, जिसमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन स्पीच जो है शुरू हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तो कॉमा डू हटाकर इफ़ या वेदर यूज़ करना है। बाकी का चेंज वैसे ही करेंगे हम कि सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, और टेंसेस और पर्सन का रूल वो जो हमने शुरू में किया बिल्कुल उसी तरह से होगा। ओके एवरीवन, तो बाकी का हम फिर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर जी की क्लास। तो आज हम नरेशन की नेक्स्ट टाइप करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह की टाइप है। तो फर्स्ट करेंगे अभी हम कि द सेंटेंस विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ही सेड टू मी, डू यू नो मी। He said to me, do you know me। कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, और स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो कैसे करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कितने ही हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू। देयर आर सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कुछ भी है, तो हमें क्या करना है कि सपोज अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जो सेंटेंस में बाहर जो लिखा हुआ है सेड या सेड टू, उसे हम करेंगे चेंज आस्क्ड में। दो देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स, सेड या सेड टू लिखा है, उसे आस्क्ड में चेंज कर दो। अगर हेल्पिंग वर्ब में से शुरू है स्पीच, या कह लो कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। और वांटेड टू नो और इंक्वायर्ड ऑफ, नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ही आस्क्ड मी। अब स्पीच शुरू हो रही है क्वेश्चन वर्ड से। जब स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो कॉमा रिमूव करके हमें यूज़ करना है इफ़ या वेदर। जो आपको इजी लगता है उसको कर दो। इफ़, इट मीन्स इतना हिसाब हमने कर लिया। पहले सेंटेंसेस हम कर रहे थे तो कॉमा रिमूव करके लिखा था दैट। अब जो है कॉमा रिमूव करके लिखेंगे इफ़ और वेदर, इफ़ द सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब से होगा फिर इसको यूज़ करेंगे। अब जो है जब इसको चेंज करना हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या नरेशन चेंज करनी है, तो ये इंटेरोगेशन को ख़त्म करते हैं। इंटेरोगेशन साइन जो है नहीं रहेगा, बिकॉज इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो होगा इंटेरोगेटिव वो यहाँ बिगिनिंग में होना चाहिए। अब इसको कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब ये इसको हम ख़त्म करेंगे। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। यू जो है वो सब्जेक्ट है इसमें, तो यू को पहले लिखेंगे। मी से चेंज किया तो ये क्या बन गया, आई। अब डू हटा जाएगा, या डू यू नो, इफ़ यू नो कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। इफ़ यू, मी से चेंज किया आई, फर्स्ट से सेकंड फॉर्म न्यू, मी, ही से चेंज किया हिम।
यू सेकंड पर्सन, मी से चेंज किया या कह लो कि ऑब्जेक्ट से चेंज किया, आई हो गया। फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ही है, तो इसलिए यहाँ बन गया हिम। ही आस्क्ड मी इफ़ आई नो हिम। कि स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को करेंगे चेंज, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को अंदर लाएंगे। अब ये प्रेजेंट टेंस में है डू नो, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डू को हटा देंगे, वाई, बिकॉज कि यहाँ पर अगर डू से हम डिड नहीं लिखना है, कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं पास्ट में, तो डिड तब यूज़ करते रहे हम जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये है नहीं, या कहो कि नेगेटिव है नहीं और इंटेरोगेटिव हमने इसको रहने नहीं देना। दैट इज़ वाई के फर्स्ट से सेकंड फॉर्म, और ये बन गया ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। चेंज करके फुल स्टॉप, ये आपको ध्यान रखना है। द टीचर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इंटरोगेटिव साइन कॉमर्स क्लोज्ड। अब सेड टू का आस्क्ड, इफ, अब जो है हैव इधर लाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। यू मी से चेंज किया, आई हैव से हैड, कंप्लीटेड यूर, फिर मी से चेंज किया माई। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, और चेंज करके फुल स्टॉप लगाना, ये आपको याद रखना है। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। हैज़ एफ से हैड चेंज करना, ये हमने जब पहले रूल किए थे तो किया था, आपको याद होगा कि प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज करना है। हैज़ एफ से हैड, सेकंड फॉर्म है तो हैड हो, थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट। तो टेंस चेंज करने का रूल वही है, पर्सन चेंज करने का भी रूल वही है। सिर्फ हमें जो है जब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देखना है। शी सेड टू यू, कैन यू हेल्प मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। शी आस्क्ड यू, कैन हेल्पिंग वर्ब है, कॉमा रिमूव करके लिखिए इफ़। आप सब्जेक्ट पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, बस ये आपको ध्यान रखना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यहाँ यू लिखा है इसलिए यू का यू रह गया। कैन, कुड, हेल्प मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करिए, शी लिखा है तो यहाँ बन गया ये। शी आस्क्ड यू इफ़ यू कुड हेल्प हर, फुल स्टॉप। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना उस चीज़ का कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस यहाँ पर इंटेरोगेटिव नहीं है बिगिनिंग में, तो यहाँ जो है इंटेरोगेटिव तो किसी हिस्से में आएगा नहीं और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो इंग्लिश में कहीं भी लिखते हैं तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और कहीं भी कुछ भी लिखेंगे तो यही रूल्स हैं जो हमने वॉइस जनरेशन में की कर रहे हैं, टेंसेस में पहले से कर लिए, बिल्कुल उसी तरह से लिखी जाओगे आप, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी किसी तरह से ग्रामेटिकल। तो जस्ट आपको याद ही रखना है। आई सेड टू हिम, will you return tomorrow? I said to him, will you return tomorrow? तो फिर उसी तरह से करिए इसको। I asked him, ask क्यों क्या किया क्योंकि ये स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। अब हेल्पिंग वर्ब से स्पीच शुरू हो रही है तो ये लिखिए इफ़, इसकी जगह पर
अब यू फिर हिम से चेंज किया, ही विल का वुड रिटर्न टुमारो का दी नेक्स्ट डे। वो वैसे ही चेंज करना है जैसे हमने पहले से लिखा हुआ है। यस्टरडे का दी लास्ट डे और द प्रीवियस डे, टुमारो का दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट का दी फॉलोइंग डे। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप। तो ये है इसकी दूसरी टाइप, या कह लो कि नरेशन की दूसरी टाइप, जिसमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन स्पीच जो है शुरू हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तो कॉमा डू हटाकर इफ़ या वेदर यूज़ करना है। बाकी का चेंज वैसे ही करेंगे हम कि सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, और टेंसेस और पर्सन का रूल वो जो हमने शुरू में किया बिल्कुल उसी तरह से होगा। ओके एवरीवन, तो बाकी का हम फिर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।